लोकसभा चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तपिश बढ़ रहा है जनता में। और आज हम आए हैं चौसा बाजार में ये जानने के लिए कि लोकसभा चुनाव की रंग में कितनी जनता रंगी हुई है, तपिश चुनाव की तपिश बढ़ रही है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो पिछले सांसद थे चौबे जी, उनका 10 साल का कार्य क्या रहा। तो ये ने क्या कहा, हम तो गाँव में कहते हैं चौबे जी दुनिया की आपके सांसद 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो आप किसको अपना नेता मानेंगे? कार्यकाल पूरा हो गया है तो उनको चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे हम पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल अभी तो अभी लिखे हुए हैं कि भाई यहाँ धरना जो दिए हुए किसान पेपर में छपा हुआ है और उनको यहाँ पे खड़ा नहीं लगता है, उनको खड़ा ही नहीं होना है यहाँ से, उनको सीटें नहीं मिलने वाला है। जिसको बीजेपी से सीट मिलेगा तो बढ़िया नेता होगा तो हम उसको चुनेंगे। आप इस बार किसको अपना नेता मान रहे हैं? अभी नेता दिखे कहाँ हैं, किसको चाह रहे हैं? है एगो हमारे मित्र हैं IPS आनंद मिश्रा जी, उनको हम लोग चुनेंगे बीजेपी से कराएंगे। उनके कार्य से आप उनको अपना नेता मान रहे हैं या मित्र से? मित्र से नहीं, हाँ, अनुभव है उनका, जो बात करने का तरीका जो है, जो जुड़ते हैं समाज से, समझते हैं, उस वजह से उनको नेता मानते हैं। इससे पहले जो चौबे जी आपके सांसद हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल बेकार रहा बक्सर के लिए। सारा मतलब क्या बोलते हैं, जिसने बक्सर को मिला और आम भागलपुर को दिए हो। जो भी अब जब चुनाव आ गया है तो उद्घाटन कर रहे हैं। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं लेकिन कोई कार्य मतलब सफल नहीं हुआ। ये बस दिखावटी है। पूरी बक्सर की जनता इनका विरोध कर रही है। मतलब बिल्कुल ये बक्सर के लिए इस पर हमको स्वीकार नहीं है। इनको कहीं से टिकट नहीं, बक्सर सीट। तो इस बार आप किसको अपना नेता मान रहे हैं? आनंद मिश्रा से हम लोग के बीच में एक IPS अधिकारी पढ़े लिखे शिक्षित मिले हैं और पूरे बक्सर में अपनी लहर उनका और कई सारे कार्यक्रम भी वो करा चुके हैं। सड़क जागरूकता चलाए थे कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग आनंद मिश्रा को पसंद करते हैं। आप बताइए आखिर आनंद मिश्रा ही क्योंकि वो हम लोगों के बीच में मतलब जब हम लोग उनको खोजते हैं तो आते रहते हैं, ठीक है। और एक IPS अधिकारी भी रह चुके हैं तो वो थोड़ा हम लोग को समझेंगे, हम लोग भी समझने के लिए तैयारी। काम ही नहीं किए, कुछ भी नहीं करता। हेलो, सब लोग आप बताइए। 10 साल में सिर्फ 2 बार आए, वो भी आए हैं तो जब आए तब रात को आए हैं, ललटेन के सहारे और मोमबत्ती के सहारे। जब जनता उजाले के दिन में उनको डूबल होते ये बात रखेंगे। अब कार्य ऐसे करते हैं बक्सर में जैसे ऊँट के मुँह में जीरा होता है, वैसे सारा बड़े काम और अच्छे काम भागलपुर लेके चले जाते हैं। जो छोटा काम होता है सिर्फ बक्सर में करते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा, सभी काम को लेकर के भागलपुर चले जाते हैं। आम भागलपुर जाता है और गुठली बक्सर में आता है। यही जनता की कहना है। आखिर आप बताइए, चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो आप किसको अपना नेता मानेंगे? हम लोग सबसे बेहतर आनंद मिश्रा SP IPS अधिकारी रह चुके हैं और पढ़े लिखे हैं। तो इस वजह से पूरे बक्सर खासकर युवा वर्ग जितना है इस बार सोच रहा है और बिहार हम लोग के शिक्षा के स्तर में जितना मतलब खराब रैंक पे रहे, इसलिए जरूरी है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित नेता हम लोग के बीच आए ताकि बदलाव हो। इसलिए हम लोग इस बार आनंद मिश्रा को। आप युवा है, आप बताइए किसको चाहेंगे? चौबे जी को क्यों नहीं? कुछ किया भी नहीं किया यहाँ पर, तो नहीं है तो उनको काहे लिए कुछ नहीं किया। अरे वही है जो कोई भी विकास नहीं हुआ गाँव में। लाइट भी लगा है 3 साल 4 साल लगा, 2 महीने बाद खत्म हो, कोई देखने नहीं आया। अगर इस बार आ जाते हैं चौबे जी तो आप लोग क्या करेंगे? वोट नहीं मिलेगा। आप बताइए कितना विकास किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अब तो लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार आप किसको नेता मानेंगे? तो समय बताइए देगा कि हम कितना जीतेंगे। तो अभी तो बताइए आप। अभी कैसे बताते हैं? अभी इतना काम कर दिया है ना कि लोग इतना आप इस बार किसको अपना नेता मानेंगे? अभी तो टाइम है ना, उसको देख रहे हैं। नहीं, अब टाइम नहीं है, बताइए। जो आएंगे देखेंगे ना। अभी नहीं है कोई काम कहाँ किया। तो इस बार
स्वास्थ्य मंत्री ने जो बक्सर ही के स्वास्थ्य सही नहीं है, चले गए भागलपुर। हमको लगाइए। हाँ उद्घाटन पढ़े लिखे विद्वान नेता है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सोचा के लिए कुछ करेंगे, बक्सर के लिए कुछ करेंगे। आप बताइए हम तो चौबे जी को क्या कहें, अभी 5 साल होने जा रहा है, उनसे ही पूछ लीजिए। कभी चौसा में मतलब इतना बड़ा 10 चौसा है, साल का कार्यकाल चौबे जी का 2 बार आए हैं 10 साल के कार्यकाल में। चौसा में 2 साल वोट मांगने के लिए और किसी से कोई काम नहीं आया है। अंधेरा भी आया, वो भी रात के अंधेरा में आते हैं, दिन में नहीं आते कभी भी। लोग ऐसे ही विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं कि चौसा के लोगों में कितना रोष है चौबे जी के प्रति कि आखिर 10 साल के कार्यकाल में उनका कोई भी विकास का काम चौसा में नहीं दिख रहा है। आप बताइए, आप किसको चाहेंगे? आप किसको चाह रहे हैं? लोकसभा का ही है ना, तो बताइए। आप बताइए, लोकसभा नजदीक आ गया है चुनाव, आप किसको अपना नेता मान रहे हैं? आनंद मिश्रा को चाह रहे हैं। चौबे जी हमारे गाँव के लिए कुछ नहीं किए, यहाँ पर अंश बन रहा था, लेकर चले गए। एम्स लेकर चले गए। इधर कभी नहीं आए हैं, आप बताइए। इधर चौबे जी कभी नहीं आए। इधर बस आएंगे रात में 12 मोड़ रुकेंगे, चले जाएंगे। अभी आज का न्यूज चल रहा है बक्सर में, मतलब लोग उनका पुतला जला है, खुद बीजेपी कार्यकर्ता है, मतलब अभी न्यूज चल रहा है हेडलाइन में एकदम पुतला जलाया हुआ है। आप बताइए, आप किसको मान रहे हैं? हम लोग आनंद मिश्रा जी को मान रहे हैं। हम लोग बहुत नाराज है सोनी चौबे जी से। क्यों नाराज हैं आप? उनका कुछ भूमिका ही नहीं है, कुछ दिखा ही नहीं है। 10 हम साल लोग की 10 कार्यकाल साल में क्या कुछ नहीं दिखा, हम लोग कुछ नहीं आज तक कुछ नहीं दिखा। अगर आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ आ जाते हो तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी आएंगे उनको टिकट मिलेगा हम लोग वोट नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगे? हम आनंद मिश्रा को वोट देंगे। अगर चौबे जी को टिकट मिलता है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नोटा का प्रयोग करेंगे लेकिन नहीं देंगे। आप बताइए, आप चौसा बाजार में आपकी एक दुकान है और आपके क्षेत्र के जो सांसद है अश्विनी चौबे जी, और लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और इससे पहले 10 साल की कार्यकाल उनका था। इसमें आप बताइए, आप किसको नेता मानेंगे? कितना वो विकास किया है? विकास के नाम पर वो जीरो है, उनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके हम विरोध में। 10 साल के अंतराल में 2 बार आए, वो भी रात के अंधेरे में। उनको लंटेन लेकर आदमी ढूंढने जाए इसे देखने, इतने साल में एक लाइट दी है, वो भी बेकार है। कहने पे अभी आए थे स्टेशन पे, हम लोग के यहाँ उद्घाटन हुआ था, वहाँ पर आए थे, कहने पे बोलते हैं कि देख लेना जी, देख लेंगे, इसको हो जाएगा आपका काम, आप करवा दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम उनके विरोध में हैं। हम IPS आनंद मिश्रा जी को हम उनको पसंद कर रहे हैं, उन्हीं को देंगे। देखिए, आनंद मिश्रा जी का पूरा एकदम जनता यूथ पूरा आनंद मिश्रा जी को ही पसंद करते हैं। क्यों नहीं रहेगा? संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वाह रे वाह, संघर्षों के साए में। और बताइए।